तो यहाँ अगर आप बेसिकली देख रहे होंगे कि भाई किसी में लीड पर पोस्ट जो आ रही है यहाँ पे 84 रुपीज़ की आ रही है, किसी में अगर आप देखोगे तो भाई 118 का आ रहा है, किसी में 282 रुपीज़ का आ रहा है। तो भाई जब हम एडवोकेट के लिए किसी के लिए ऐड रन कर रहे होते हैं तो वहाँ भाई बेसिकली हम ऐड लीड पर पोस्ट के ऊपर कभी भी दोस्तों बात नहीं करते हैं। रीज़न क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली भाई एडवोकेट की जो सर्विसेज जो स्टार्ट होती है, जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो भाई क्या नाम है 10,000, 15,000, 20,000 ऊपर ही जाती है। मिनिमम भाई 10,000 से तो देखो स्टार्ट होती है। तो वहाँ हम बेसिकली जो दोस्तों बात करते हैं ना, वहाँ हम ये बात नहीं करेंगे कि 20 रुपए की लीड आप कैसे जनरेट करोगे। वहाँ बेसिकली हम बात यही करेंगे कि भाई लीड की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जा सके, और हम बेसिकली हर एक वीडियोज में यही दोस्तों फोकस करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों फिर से शॉप डिजिटल के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियोज के अंदर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एक एडवोकेट है और आप अपने सर्विसेज के लिए कोई ऐड रन करना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, वहां से बेसिकली लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से लीड जनरेशन का कैंपेन फेसबुक में बना सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इस वीडियोज को देखने के बाद और आपको दूसरी वीडियोज नहीं देखनी पड़ेगी कि लीड जनरेशन कैसे करें एडवोकेट के लिए। तो चलिए हम दोस्तों वीडियोज के यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर कैंपेन को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैंपेन बनाने के लिए आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लीड के ऊपर क्लिक करना है। लीड के ऊपर क्लिक करने के बाद भाई कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली क्योंकि हम भाई जो कैंपेन जो बना रहे हैं ना, वो बेसिकली लीड जनरेशन का कैंपेन बना रहे हैं। क्या सिर्फ लीड जनरेशन ही क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एडवोकेट्स के लिए लीड जनरेट करा जा सकता है? नहीं दोस्तों, आप एक एंगेजमेंट की भी एड्स रन कर सकते हैं जहां पर आप अपनी इंक्वायरीज को भाई व्हाट्सएप पे ला सकते हैं। बट फिलहाल में दोस्तों हम लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लीड जनरेशन के ही बारे में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ बेसिकली मैं यहाँ पे बेसिकली एक जो एड कोई भी दोस्तों होता है उसके 3 लेवल होते हैं। पहला जो दोस्तों लेवल होता है वो होता है आपका कैंपेन लेवल, सेकंड एड सेट लेवल, और तीसरा जो दोस्तों होता है वो है एड लेवल। तो हम बेसिकली कैंपेन लेवल पे हैं और यहाँ मैं बेसिकली रख देता हूँ, कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे चेक बाउंस, या जैसे मैं ये रख देता हूँ एडवोकेट ऑल सर्विसेज। ठीक है भाई, हम बेसिकली ऑल सर्विसेज के लिए ऐड जो है रन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो भाई 2 तरीके का बजट है। तो बेसिकली क्या नाम है कि हमने बेसिकली यहाँ पे कैंपेन पे अपना जो बजट की स्ट्रेटेजी हमने कैंपेन चूज कर रखा है, नहीं तो आप एड सेट भी भाई चूज कर सकते हो। और पर डे का जो दोस्तों मैं जो यहाँ पे बजट लगाने वाला हूँ 1500 रुपीज का यहाँ पे लगाने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आप दोस्तों कहाँ पर आ गए हो, आप आ गए हो भाई एड सेट के लेवल पे। एड सेट के लेवल पे भी दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भाई क्या नाम पूछा जाएगा। तो यहां से बेसिकली मैंने क्या करा दोस्तों, यहां से नाम डाला है, ठीक है, एडवोकेट ऑल सर्विसेज। और उसके बाद भाई क्या नाम है कि बाय डिफॉल्ट में आपका इंस्टेंट फॉर्म ही चूज रहेगा अगर भाई क्या नाम है लीड जनरेशन की अगर आप कैंपेन रन कर रहे होगे तो। उसके बाद यहाँ से भाई व्यू टर्म्स के ऊपर भाई क्लिक कर देना है। व्यू टर्म्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको क्या कर देना है कि भाई क्या नाम है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप दोस्तों मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से बेसिकली आपको क्या कर देना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहां से दोस्तों डालना है जब भी आपको कैंपेन स्टार्ट करना है। तो यहाँ बेसिकली आज 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल को मैं चाहता हूं भाई क्या नाम है 5-6 बजे से मेरी जो एड है वो एक्टिव हो जाए। तो 18 बज के यहाँ से मैंने 35 मिनट चूज कर लिया और यहाँ से बेसिकली भाई मैं कोई भी एंड डेट नहीं डालने वाला। अब यहां से क्या नाम है मेन जो दोस्तों क्या है कि भाई क्या नाम है अगर मैं बात करता हूं वो है लोकेशन। बेसिकली जब आप एडवोकेट के लिए एड्स रन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एडवोकेट या कोई भी सर्विसेज ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो लिमिटेड एरिया में ही बंदा प्रोवाइड करवा सकता है। तो आज मैं आपको दोनों तरीके से भाई टारगेटिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो दोस्तों हम क्या टारगेटिंग करेंगे, हम करेंगे भाई टारगेटिंग किस लेवल पे, हम टारगेटिंग करेंगे भाई लोकेशन वाइज। हम लोकेशन वाइज यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहां सबसे पहले भाई मान के चलो आप एक दिल्ली में रहते हो और या दिल्ली के एडवोकेट हो, आप दिल्ली एनसीआर में सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो। तो भाई मैं यहां से क्या टारगेट करूंगा या आप क्या टारगेट करोगे, जहां पर आप रहते हो उसी के आसपास तो भाई अपनी ऐड दिखाओगे ना। तो जैसे मान के चलो आप जो अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, मान के चलो कंप्लीट दिल्ली में दिखाना चाहते हो या भाई नोएडा में दिखाना चाहते हो, या अगर मैं बात करता हूं भाई गुरुग्राम में दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपको यहाँ से दोस्तों क्या कर लेना है, अपना यहाँ से दोस्तों
क्या नाम है लोकेशन चूज कर लेना है। जब आप लोकेशन दोस्तों चूज कर लोगे, सिर्फ हम लोकेशन के ब्याप पे ही नहीं, हम बेसिकली भाई डिफरेंट तरीके से और भी यहाँ पे टारगेटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो एडवोकेट की कोई सर्विसेज लेगा वो 18 ईयर का तो बंदा लेगा नहीं, भाई ले भी सकता है 19 साल का बंदा हो, भाई कोर्ट मैरिज उसको करना हो तो। बट अभी जो हम सर्विसेज के लिए दोस्तों एड रन कर रहे हैं वो थोड़े भाई क्या नाम है प्रोफेशनल लोगों के लिए है, ये चीज है। तो मैं वहां पे बेसिकली जो एज ग्रुप दोस्तों रखने वाला हूं वो भाई क्या नाम है 29 के से रखने वाला हूं। और यहां से जब मैं ऊपर करूंगा दोस्तों, यहां से मैं 51 के तकरीबन यहाँ पे सर्च कर लेता हूं। अब जो मैं बेसिकली सर्विसेज यहाँ पे रन करने वाला हूँ वो डिफरेंट क्या, जैसे चेक बाउंस का है, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ डेवोस के ऊपर है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और भी अलग अलग सर्विसेज है, किसी को कंसल्टेंसी चाहिए उसके ऊपर है, तो बेसिकली उसके ऊपर है। अब यहां से दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां से मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा। और बेसिकली चेक कौन लगाएगा, चेक कौन लगाता है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं चेक बाउंस के केस में, चेक भाई मोस्टली क्या होता है, जो क्या नाम है कंपनी का ओनर या जो ओनर होता है वही होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या करूंगा कि ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जिसने फेसबुक के अंदर अपना एज एन ओनर दिखा रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से ओनर, जिससे क्या होगा ना कि चेक बाउंस के केसेस हमारे क्लाइंट के पास वो भाई ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो यहां से मैं क्या करता हूँ फ्रेंचाइजीज ओनर सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखिए दोस्तों जो भाई चेक जो बाउंस होता है ना वो कंपनीज के ही होते हैं, और कुछ भाई नॉर्मली वैसे भी हो जाते हैं जो 1-2% होते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे लोगों को भाई टारगेट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि भाई क्या नाम है कि ऐसी सर्विसेज जैसे लीगल वाली ही है, जैसे देखो चेक बाउंस के लिए तो मैंने क्या नाम है ऐसे लोगों को टारगेट कर दिया, लेकिन और जो हमारी सर्विसेज है, ठीक है, तो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई किसी को क्या नाम है एडवोकेट की वो चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई ऐसा है जो भाई क्या नाम है उसको कंसल्टेंसी के लिए कोई मिल सके। तो यहाँ तो फिलहाल में कोई ऐसा नहीं मिल रहा। तो फिलहाल में जो हमने भाई जो बेसिकली टारगेट कर रहे हो बिजनेस ओनर को कर रहे हैं, ये चीज है। उसके अलावा ये इसमें जो सर्विसेज है हमारी ये है, हम जो बेसिकली जो लॉयर की एड चला रहे हैं ये बेसिकली प्रॉपर्टी के बारे में भी, जो प्रॉपर्टी लॉयर होता है ये वो भी है, उसके बारे में बताते हैं। तो भाई मैं यहाँ से क्या करूंगा कि भाई ऐसे लोग जो भाई प्रॉपर्टी लॉयर को ढूंढ रहे हो, तो भाई जिनके पास प्रॉपर्टी होगा वही तो प्रॉपर्टी लॉयर को ढूंढेगा ना, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई क्या नाम है यहाँ पर आपको 2 तरीके से भी टारगेटिंग कर सकते हो। आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी ऐड दिखा सकते हो, क्योंकि अगर आपने उनसे B2B में कनेक्शन बना लिया तो बॉस काम आपका बन जाएगा, क्योंकि उनके पास B2B में दोस्तों बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोस्तों इश्यूज रहते हैं। तो आप उनको भी बेसिकली भाई टारगेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी वालों को मैं टारगेटिंग यहाँ से कर लेता हूँ, या जैसे अगर मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है ना दोस्तों, हमने बेसिकली 2 सर्विसेज को ही फोकस करते हुए, एक जो है प्रॉपर्टी के और एक चेक बाउंस के ऊपर। तो भाई चेक बाउंस के लिए तो मैंने सारे ओनर को टारगेट कर दिया। अब जो भाई प्रॉपर्टी लॉयर है, प्रॉपर्टी के लिए जो मैं एड्स रन कर रहा हूँ, तो भाई मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट को बेसिकली ज्यादा से ज्यादा करूंगा। वहां से बेसिकली क्या होगा ना, वहां उनके पास केसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने इनको कर दिया, रियल एस्टेट एसोसिएट्स को कर दिया, और यहाँ से इनको कर दिया, और भाई क्या नाम है उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊं रियल एस्टेट में जो फील्ड में है उनको कर दिया। स्टडी वाले को नहीं करेंगे यार, स्टडी वाले को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अगर मैं ब्रोकर को मैं कर देता हूँ, एसोसिएट्स को मैं कर देता हूँ, तो आप बेसिकली दोस्तों इसी तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे 2 ही सर्विसेज के ऊपर दिखाने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक चेक बाउंस का और दूसरा भाई क्या नाम है प्रॉपर्टी का, और तीसरी इसके अंदर भाई कंसल्टेंसी भी है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे भी डीप लेवल पे हम टारगेटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो प्लेसमेंट अननेसेसरी मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे दोस्तों कभी भी ऐड नहीं चलाता हूँ। रीजन वही है कि भैया पैसा बचाना है, क्लाइंट का भी खुद का भी बेसिकली, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट का पैसा बचेगा तो क्लाइंट को तो हम ही कहेंगे ना भाई देख हम तेरे लिए अच्छा रिजल्ट ला के दे रहे हैं, तो भाई क्या नाम है कि एटलीस्ट हमारी जो प्राइसिंग तो इंक्रीज कर, ठीक है। ये एक मजाक था, ठीक है। तो यहाँ से मैं वीडियोस से भी यहाँ पे हटा देता हूँ, और यहाँ से मार्केट प्लेसेस से भी हटा देता हूँ, और यहाँ से बेसिकली मैंने यहाँ से टारगेटिंग कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं दोस्तों आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ एड लेवल पे। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ से क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ से मैं लिखूंगा एडवोकेट
एडवोकेट ऑल सर्विसेज, ठीक है। एडवोकेट ऑल सर्विसेज मैंने यहाँ से लिखा और यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ से नीचे करा और नीचे करने के बाद यहाँ से क्या करा, मैं क्या करूँगा दोस्तों, वो इमेज चूज कर लूँगा, ठीक है, जिसके ऊपर भाई मुझे एड्स को रन करनी है। एक सेकंड, ये रहा ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव के दोस्तों आपको ऊपर क्लिक करना है। ऐड क्रिएटिव के ऊपर दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे, सॉरी मैंने गलती से वीडियो उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपको क्या करना है, ऐड क्रिएटिव इमेज एड्स, और इमेज एड से दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना। और मैंने पिक्चर्स दोस्तों यहाँ पर पहले ही डाउनलोड करके डमी एक इमेजेस भाई रख लिया है, ठीक है। और बेसिकली हम किसी की इमेज को ऐसे ही दोस्तों यूज नहीं कर सकते, रीजन यही था, इस वजह से हमने दोस्तों यहाँ पे डमी इमेजेस को भाई यूज किया हुआ है। जब इसको दोस्तों आप यूज कर लोगे, बट आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का दोस्तों आपको ग्राफिक बनाना है, जिससे कि भाई क्या नाम है, आपको बेटर लीड की क्वालिटी मिल सके। और आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर एडवोकेट, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देना है, कॉल नाउ, और यहाँ से नंबर आपको अपना डाल लेना है भाई, ठीक है। और यहाँ से मैं व्हाट्सएप लिंक भी डाल देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप लिंक दोस्तों डालने का क्या बेसिकली फायदा होता है, यही होता है, बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं ना भाई, लीड फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भाई ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ से मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप का भी लिंक दे देता हूँ, ये रीजन है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप का लिंक जनरेट हो गया है। और यहाँ से भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नंबर थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ हो गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूंगा, और भाई यहाँ से मैंने क्या करा, व्हाट्सएप का लिंक भी भाई डाल दिया। अब जब मैंने दोस्तों ये सारी चीजें कर लिया, अब आपको क्या कर देना है, अब यहाँ से कॉल टू एक्शन पे क्या कर सकते हो, कॉल टू एक्शन में मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ कि क्या नाम है, गेट कोड का आप ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हो। कॉल टू एक्शन भाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और क्या नाम है, हेडलाइन में दोस्तों मैंने एक अच्छा सा हेडलाइन रख लिया, नीड अ एडवोकेट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिक फेसबुक पे आपको दोस्तों सजेशन देता है कि भैया तुम रख लो ये चीजें। उसके बाद जब आपने दोस्तों ये रख लिया, ये सारी चीजें बन गई, अब हमें दोस्तों क्या बनाना है, एक लीड फॉर्म बनाना है कि जो बेसिकली हमारे, जब भी कोई दोस्तों हमारी ऐड देखेगा, अगर वो हमारी फॉर्म को सबमिट करना चाहेगा, हमारे पास लीड पहुंचाना चाहेगा, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के थ्रू दोस्तों हम अपने पास भाई लीड को कैप्चर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमने ये एक्टिविटीज कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या कर लेना है, आपको लीड फॉर्म बनाना है। लीड फॉर्म जब आप दोस्तों बनाओगे तो वहीं से बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लीड को कैप्चर करने वाले हैं। तो आपको दोस्तों क्या कर देना है, क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, और भाई आप जो है नाम जो है कुछ भी रख सकते हो, जैसे ऑल सर्विसेज मैंने रख दिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा, फॉर्म टाइप आपको क्या रखना है, हायर इंटेंट रखना है, वेरीफाइड फोन नंबर रखना है, और रिच क्रिएटिव रखना है। तो बेसिकली मैं दोस्तों हमेशा क्या करता हूँ, वेरीफाइड फोन नंबर के ही ऊपर क्लिक करवाता हूँ। बेसिकली रीजन क्या रहता है, इसका रीजन ये रहता है कि भाई मेरे पास ओटीपी भर के, जब कोई बंदा ओटीपी फिल करेगा, जब भी मेरा लीड फॉर्म दोस्तों सबमिट होता है, इससे दोस्तों क्या होता है कि आपकी लीड की क्वालिटी अच्छी होती है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद भाई मैं यहां से क्या कर देता हूं, मैं यहां से कंपनी का नाम अपने लिख देता हूं, क्योंकि हम किसी का दोस्तों ऐसे नाम यूज नहीं कर सकते। और मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ एडवोकेट, मैंने इतना लिख दिया, ठीक है, एडवोकेट लिख दिया। और मैंने यहां से दोस्तों क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ पे लगा दिया। जब ये दोस्तों मैंने करा, इसके बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पर एक लाइन का ही डिस्क्रिप्शन लिखा, आपको थोड़ा प्रोफेशनली वे में वही लिखना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे ना कि अपने जो भी हमारा कोई ऐड देखेगा, हम उससे क्या करेंगे भाई, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि भाई जो भी हमारे पास लीड आएगी वो क्वालिटी की लीड आएगी। ऐसा नहीं कि भाई आपने फोन करा, नहीं जी मैंने तो फॉर्म ही नहीं सबमिट करा था, तो
तो वो हमें चीजें उस चीज के लिए क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पूछने हैं। तो क्वेश्चंस दोस्तों मैंने पहले ही रेडी कर रखा है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम जो दोस्तों उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे, भाई क्या आप एडवोकेट ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां से हमने ये डाल दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से यस, और यहाँ पे इंटर दूसरे पे पूछेंगे नो, कि भाई क्या आप एडवोकेट ढूंढ रहे हो या नहीं, उसका वो आंसर करेगा। उसका सेकंड दोस्तों हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे भाई आप कौन सी सर्विसेज लेना चाहते हो। हम यहाँ पे जो है ना, जो मेरा जो क्लाइंट है यहाँ पे दो तरीके के सर्विसेज में डील कर रहा है। एक कर रहा है दोस्तों चेक बाउंस में, ठीक है, और दूसरा जो कर रहा है भाई प्रॉपर्टी में, ठीक है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी लॉयर भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, ठीक है भाई। या तो किसी को चेक बाउंस के लिए रिक्वायरमेंट है वो हमें इंक्वायरीज दे देगा, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को कोई इशू है तो वो हमें अपनी इंक्वायरीज देगा। उसके बाद जो दोस्तों हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे, भाई वो क्वेश्चन जो हम पूछेंगे वो पूछेंगे कृपया अपना फोन नंबर दर्ज कीजिए। तो जब भाई वो इस तरीके की एक्टिविटीज करेगा ना, तो उससे क्या होगा कि भाई हमारी जो लीड की क्वालिटी है ना ओवरऑल भाई बहुत अच्छी आने वाली है, ये चीज है। उसके अलावा इस फॉर्म को थोड़ा मैं ऊपर नीचे कर लेता हूं। भाई हमें ईमेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, और भाई किस सिटी से है वो डाटा मुझे चाहिए। तो मैंने वो डाटा ले लिया और यहां मैं लिख देता हूं प्लीज फिल बिलो इंफॉर्मेशन, प्लीज फिल बिलो इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहां से मैंने क्या कर दिया, ये डाल दिया। उसके बाद ये जब वो डालेगा ना दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांगेगा, तो आपको अपनी वेबसाइट का भाई लिंक यहां से दे देना है। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, यहां से मैं लिंक दे देता हूं। लिंक देने के बाद यहां से आपको दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहां पे भाई जब कोई भी लीड फॉर्म फिल करेगा तो भाई मैं क्या बोलना चाहता हूं, उनको थैंक यू का एक मैसेज देना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म, ठीक है भाई, सबमिटिंग दिस फॉर्म। उसके बाद भाई जब वो ये देखेगा उसके बाद उसको एक थैंक यू का मैसेज जाएगा, थैंक यू वेरी मच, अच्छा ये तो लिख ही दे, थैंक यू वेरी मच फॉर सबमिटिंग। यहां पे लिख देता हूं आवर टीम विल कनेक्ट एज सून एज पॉसिबल। भाई मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं भाई कोई भी अगर वो लीड फॉर्म फिल करे ना, उसके बाद भाई मैं चाहता हूं मेरे पास वो कॉल भी कर ले। उसके बाद यहां से आया ना लिखा, और यहां से मैं क्या लिख देता हूं, फोन नंबर। और फोन नंबर लिखने के बाद दोस्तों ये जब मैंने लिखा, कॉल नाउ का बटन ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको क्या कर देना है, क्रिएट नाउ के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई आपका जो कैंपेन है वो बन गया है सक्सेसफुली। और आई होप दोस्तों यह वीडियो जो आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो वीडियोज को यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मैं इसी तरीके का भाई कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूं। और मिलते हैं दोस्तों किसी एक नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।